अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सब ये बात जानते हैं कि अगर किसी भी शख्स को जान का खतरा हो या फिर वो किसी भी प्रॉब्लम में हो तो वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करता है। लेकिन कुछ लोग इमरजेंसी हेल्पलाइंस को मजाक ही समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पुलिस को की जाने वाली सबसे स्टूपिड कॉल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7 दोस्तों, आजकल तो हर शहर में ही होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। चाहे कोई ग्रोसरी मंगवानी हो, मेडिसिन या फास्ट फूड, आपकी एक फ़ोन कॉल पर हर चीज़ आपके घर पहुंच जाती है। आप में से बहुत से लोग कैफेटेरिया पर फ़ोन करके पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह ऑर्डर करते रहते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी किसी को बर्गर मंगवाने के लिए पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करते हुए देखा है? 2013 में इंडियाना के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को एक बहुत ही अनयूजुअल कॉल रिसीव हुई। फ़ोन करने वाला शख्स एक मेल था और इसका नाम जैक्सन था। जब पुलिस ने इससे पूछा कि इसे क्या इमरजेंसी पेश आई है तो ये उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो गया। इसने कहा कि इसे एक छोटी सी चीज चाहिए। जब इन्होंने पूछा कि इसे क्या चाहिए तो इसने कहा कि मुझे चीज बर्गर चाहिए। पुलिस वालों ने इसे सॉरी कहकर फोन बंद कर दिया। लेकिन इस शख्स ने दोबारा पुलिस को फोन मिला दिया। इसने दोबारा चीज बर्गर की डिमांड की। पुलिस ने इसे बताया कि ये इमरजेंसी हेल्पलाइन है और यहाँ ऐसे ऑर्डर्स नहीं लिए जाते। लेकिन इसने 1.5 घंटे के अंदर पुलिस वालों को 9 कॉल्स की थी और बार बार बर्गर्स की डिमांड करता रहा। इवन के इसने पुलिस से बदतमीजी भी की थी। आखिरकार पुलिस इसके घर पहुंच गई। असल में ये शख्स ड्रंक था, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा था। पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। अब बंदा पुलिस के साथ इस तरह का मजाक करेगा तो ऐसा तो होगा ही। A cheeseburger. If you had emergency, you said no, you needed a cheeseburger, so we don't take cheeseburger orders. नंबर 6 दोस्तों, नॉर्मली जब घर में दो लोगों की लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने सिली होते हैं कि गुस्से में आकर पुलिस को ही कॉल कर देते हैं और उल्टा अपना ही नुकसान कर लेते हैं। मार्च 2015 में एक शख्स ने 911 पर कॉल की। जब इसे पूछा गया कि इससे प्रॉब्लम क्या है तो वो ऑपरेटर से बात करने की बजाय अपनी वाइफ से लड़ना स्टार्ट हो गया। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा गालियां दे रहे थे। पुलिस के बहुत बार बुलाने पर फिर जाकर इस शख्स ने हेलो कहा। जब इसे पूछा गया कि इनके दरमियान किस बात पर लड़ाई हो रही है तो इसने बताया कि वो बाहर से कोकेन लेकर आया है और इसकी वाइफ ये ड्रग मांग रही है लेकिन ये इसे नहीं देना चाहता। इसके बाद वो फिर अपनी वाइफ से लड़ना स्टार्ट हो गया। पुलिस ने दोबारा इसे मुखातब किया और इसका नाम पूछा। इसने बताया कि इसका नाम रॉबर्ट कॉलिन है। लेकिन जब इसकी वाइफ का नाम पूछा गया तो इसने नहीं बताया। जब ऑफिसर ने इसे बताया कि इसने 911 पर कॉल की है तो ये शॉक हो गया। असल में इसने गलती से पुलिस को कॉल कर दी थी। ये किसी और को कॉल मिला रहा था लेकिन कॉल 911 पर चली गई थी। पता चलने के बाद इसने फौरन ही कॉल काट दी। लेकिन पुलिस इसके घर पर पहुंच गई थी। ये बंदा टोटली ड्रंक था और इसके घर से ड्रग्स भी बरामद हुए थे। इसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। ये शख्स वाकई में इसी सजा के लायक था। Alliance Police and Fire, where's your emergency? I bought some cocaine earlier, and she wanted to take my cocaine, and then she wanted to treat me like. नंबर 5 दोस्तों, आमतौर पर जब किसी के घर में चोरी होती है तो वो लोग सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं ताकि पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करके चोर को पकड़ ले। इस तरह की चोरियों में अक्सर घर का सामान, जेवरात और पैसे वगैरह चोरी होते हैं। लेकिन क्या हो जब आप एक फजूल सी चीज गुम होने पर पुलिस को कॉल कर दें। 2010 में यूके के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को एक औरत ने कॉल की। इसने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि इसके घर में से कोई चीज मिसिंग है। इसे लग रहा है कि वहां पर चोरी हुई है। पुलिस ने इससे पूछा कि इसकी कौन सी चीज चोरी हुई है तो इसके जवाब ने पुलिस ऑफिसर को शॉक कर दिया। इसने कहा कि इसका स्नोमैन चोरी हो गया है। पुलिस ने इससे पूछा कि इसका स्नोमैन बर्फ का था या किसी एक्सपेंसिव मटेरियल से बना हुआ था। इसने कहा कि वैसे तो वो स्नोमैन बर्फ का था लेकिन इसने अपने स्नोमैन के बाजू में किचन स्पून्स भी डाली हुई थी और इसका फेस इसने बहुत ही मुश्किल से बनाया था। ये औरत ऑलरेडी पुलिस का बहुत सा टाइम वेस्ट कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने इसकी कॉल काट दी। ये औरत सच में बहुत स्टूपिड थी। नंबर 4 दोस्तों, अब जिस फोन कॉल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस तरह का इंसिडेंट आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। 2006 में मिशिगन के रहने वाले एक पुलिस ऑफिसर ने 911 पर कॉल की
और अथॉरिटीज को बताया कि वो और इसकी वाइफ मरने वाले हैं। जब ऑपरेटर ने इसका नाम पूछा तो इसने बताया कि वो एक पुलिसमैन है और इसका नाम एडवर्ड सैंचेज है। जब इसे पूछा गया कि इसे क्या हुआ है तो इसने बताया कि मैंने और मेरी वाइफ ने ब्राउनीज खाई थी और अब वो मरने वाले हैं। पुलिस को लगा कि इन ब्राउनीज में जहर मिला होगा। इन्होंने पूछा कि आपने ब्राउनीज कहाँ से ली थी तो इसने कहा कि मेरी वाइफ ने ये ब्राउनीज घर पर बनाई थी। असल में इसकी वाइफ ने उन ब्राउनीज में चर्स डाल दी थी। फिर इसे पूछा गया कि इसने इस ड्रग की कितनी मिकदार ब्राउनीज में डाली है तो इसका जवाब था कि थोड़ी सी मिकदार थी। ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इन लोगों का कहना था कि हम दोनों मरने वाले हैं और जल्दी से हमें रेस्क्यू किया जाए। इसके बाद इसने पुलिस से टाइम पूछा और कहा कि फलां गेम में क्या स्कोर चल रहा है। इन्हें समझ आ गई थी कि ये शख्स शदीद नशे में है। इन्हें रेस्क्यू किया गया और बाद में इस ऑफिसर को ड्रग लेने के जुर्म में सस्पेंड भी कर दिया गया था। ये सच में हमाकत है। नंबर 3 दोस्तों, ड्रग डीलिंग एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। आपने अक्सर पुलिस वालों को ड्रग स्मगलर्स को पकड़ते हुए देखा होगा। इनमें से ज्यादातर स्मगलर तो अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन क्या आपने कभी किसी स्मगलर को बगैर किसी दबाव के अपना जुर्म कबूल करते और इसकी सजा पूछते हुए देखा है, जबकि पुलिस को पता ही ना हो कि वो शख्स ड्रग का कारोबार करता है। फरवरी 2011 में इमरजेंसी सर्विसेज को एक अननोन कॉल रिसीव हुई। जब ऑपरेटर ने इससे पूछा कि इसे क्या इमरजेंसी है तो इसने कहा कि इसे इनसे एक सवाल पूछना है। इसने अपना नाम रॉबर्ट बताया। पुलिस ने इससे कहा कि क्या इसे कोई इमरजेंसी है तो इसने जवाब दिया कि वो एग्जैक्टली नहीं जानता कि ये इमरजेंसी है या कि नहीं है। इसने कहा कि मैं एक लीगल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फिर इसने बताया कि इसने अपने घर में चर्च के पौधे लगाए हुए हैं और ये पूछना चाहता है कि इस पौधे पर कितने डॉलर्स का जुर्माना है क्योंकि ये लगाना इलीगल है। हेल्पलाइन वालों ने इसकी कॉल काट दी और इसके घर पहुंच गए। इस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया और इसे $5000 का जुर्माना भी हुआ। वेल, इससे ज्यादा ऑनेस्ट क्रिमिनल दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। नंबर 2 दोस्तों, हम में से अक्सर लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं कि वो अपने मोबाइल और लैपटॉप्स वगैरह के पासवर्ड्स तक भूल जाते हैं। फिर इसे रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक लेडी अपने पासवर्ड्स को लेकर इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी कि इसने डायरेक्ट पुलिस को ही कॉल मिला दी। 2009 में यूके की इमरजेंसी हेल्पलाइन पर एक अननोन लेडी की कॉल रिसीव हुई। जब इसे पूछा गया कि इसके साथ क्या मसला है तो इसने बताया कि इसने अपने लैपटॉप पर पासवर्ड लगाया था और वो अपना पासवर्ड भूल गई है। पुलिस ने इसे बताया कि वो लोग यहाँ पर जिंदगी और मौत से जुड़े इंसिडेंट्स को डील करते हैं, ना कि पासवर्ड रिकवर करते हैं। लेकिन ये बेवकूफ औरत इन्हें अपनी प्रॉब्लम सुनाती रही। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने कहा कि इसका फेसबुक यूज करने का दिल चाह रहा है लेकिन इसे पासवर्ड याद नहीं है। पुलिस ने इसे मजीद समझाने के बजाय कॉल काट दी और इसके घर पहुंच गए। इस औरत को लैपटॉप का पासवर्ड मिला हो या ना हो ये बात तो नहीं पता, लेकिन इसे पुलिस का टाइम वेस्ट करने के जुर्म में सजा जरूर मिली थी। नंबर 1 दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत से बेवकूफ लोग मौजूद हैं लेकिन इस जैसा स्टूपिड पर्सन शायद ही कोई और होगा। 2011 में ब्रिटिश हेल्पलाइन सर्विसेज को एक बहुत ही अजीबोगरीब कॉल रिसीव हुई। एक शख्स ने फोन पर बताया कि इसे आसमान में एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज नजर आ रही है। जब इसे पूछा गया कि वो चीज क्या है तो इसने बताया कि मैं नहीं जानता कि ये चीज क्या है, लेकिन ये मेरे घर के इर्द गिर्द घूम रही है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन स्पेसशिप हो। पुलिस ने इससे पूछा कि क्या ये कोई प्लेन है तो इसने बताया कि ये प्लेन नहीं है। इसने बताया कि इसकी रोशनी बहुत ज्यादा तेज है और ये ऑब्जेक्ट इसे बहुत ज्यादा खौफजदा कर रहा है। इन्होंने इसे कहा कि वो थोड़ी देर में पता लगाते हैं कि ये चीज क्या है और कॉल बंद कर दी गई। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि पुलिस को दोबारा इसी शख्स की कॉल आई और इसने कहा कि इसे पता चल गया है कि ये चीज क्या है। जब पूछा गया कि ये क्या चीज है तो इसने बताया कि वो असल में चांद है। इसने पुलिस से एक्सक्यूज किया कि इसने इन सब का टाइम वेस्ट किया है, लेकिन हेल्पलाइन वालों ने इसे इट्स ओके कहकर कॉल को काट दिया। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।